सो हाय दोस्तों, मुझे रिसीव हुआ है $1000 का पे आउट फ्रॉम फंडिंग योर ट्रेड्स। तो मैं तुमको बताने वाला हूँ कि वो पे आउट मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी से बनाया। एंड मैंने एक और पे आउट रिक्वेस्ट किया है फंडिंग योर ट्रेड्स में, तो वो भी तुमको मैं डैशबोर्ड पर चल के दिखा दूंगा। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ये प्लेटफॉर्म में मैं अकाउंट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर तुम फॉलो रूल्स फॉलो करोगे गाइस, तो तुम किसी भी प्लेटफॉर्म बाय कर सकते हो। यू विल गेट पेड। फंडिंग योर ट्रेड्स का अकाउंट तुम्हें शायद इसलिए चूज करना चाहिए क्योंकि भाई यहाँ की जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। मतलब कोई भी अफोर्ड कर सकता है। एंड यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री भी मिलता है। मतलब कि अगर तुम अकाउंट बर्न ज्यादा करोगे तो भी तुमको कॉस्टिंग बहुत कम पड़ने वाली है कंपैरेटिवली अदर प्रॉप फर्म्स। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो भाई जो बर्निंग बहुत ज्यादा करते हो प्रॉप फर्म में, और तुमको इस प्रॉप फर्म को चेकआउट करना चाहिए, जहाँ पे तुम देख सकते हो मैं तुमको विड्रॉल सेशन में जाके दिखा दे रहा हूँ। एक पे आउट मैंने रिक्वेस्ट कर रखा है ऑलमोस्ट $1215 का, जो कि मुझे रिसीव हो चुका है मेरे राइज में। एंड दूसरा पे आउट मैंने एक और रिक्वेस्ट कर दिया जिसको मैं हाइड करने वाला हूँ। मैं इसको रिवील करूंगा जब ये पेआउट मेरे को रिसीव हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कि फंडिंग और ट्रेड्स का अकाउंट बाय करें या ना करें। तो मैं एक बार तुमको इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाके इसका टू स्टेप अकाउंट को एक बार वापस से समझा दे रहा हूँ, जहां पे तुमको ये क्लैरिटी मिलेगी भाई कि किस तरीके से इसका टू स्टेप अकाउंट ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है यहाँ से पे आउट लेने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि भाई मैंने रिसेंटली पिस्टन को भी रिव्यू करा था, मैंने और बेहतर फंड्स को मैं करता रहता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या है भाई, तुमको जल्द से जल्द पे आउट रिसीव होता है। 24 आवर्स लिखा हुआ है, बट पे आउट यहाँ पे 18 से 20 घंटे में आ जाता है। एंड साथ में देखो, मैं ज्यादा अकाउंट तुमको नहीं बोलूंगा। ऑल यू हैव टू सी इसकी भाई जो टू स्टेप का अकाउंट है। टू स्टेप अकाउंट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट अकाउंट, जहाँ पे तुम इजीली पास कर सकते हो, ड्रॉडाउन भी ज्यादा मिलता है। एंड तुमको यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। प्राइम वाला अकाउंट तुम देखना भाई, यहाँ पे नो कंसिस्टेंसी है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे इस अकाउंट में कि टू स्टेप में कंसिस्टेंसी कैसे है। तो इसके जो क्लासिक अकाउंट है भाई, इसमें कंसिस्टेंसी है, मैं तुमको बता दूं पहले ही। बट इसका जो प्राइम अकाउंट है इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। इसका 100 के अकाउंट तुमको $246 में पड़ा, जो कि रिफंडेबल है। एंड साथ में भाई तुमको भोगो भी मिल सकता है अगर उस टाइम पे करंटली ऑफर रनिंग में है तो तुम कोड लगा के देख लेना, TAUFIQ, अगर वो लग जाए दैट्स मीन कि भाई भोगो ऑफर अभी एलिजिबल है, और मतलब प्रोसेस वो एलिजिबल यानी एफ ऑफर में है और अभी करंटली एक्टिव है। एंड भाई यहाँ पे सिंपल सा देखो, तुम 100 के अकाउंट पे तुमको रिवॉर्ड स्प्लिट मिलेगा तुम्हारे इवोल्यूशन अकाउंट से भी। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन कि भाई फंडिंग और ट्रेड्स का अकाउंट तुम लोग बाय कर सकते हो, जहाँ पे तुमको सेम वन स्टेप और टू स्टेप जो अकाउंट तुम ट्रेड करते हो उसका भी तुमको प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, वो भी 18%। लेट सपोज मैंने $10,000 बनाया है अपने फेज 2 में, तो फेज 2 का $10,000 का 18%, दैट इज भाई $1,800 तुमको मिलेगा भाई। पे आउट अलग और ये अलग रिफंड के साथ आएगा ये। फेज में ना तुमको 10% बनाना है, फेज 2 में तुमको 1% ज्यादा बनाना है, 6%। मैक्सिमम डे लॉस तुम्हारा EOD बेस्ड होगा भाई, स्टैटिक वाला जो कि इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन भी बोलते हैं, 6%। एंड मैक्सिमम ओवरऑल लॉस इज गोइंग टू बी 10%। ठीक है। एंड यहाँ पे रिवॉर्ड स्प्लिट अप टू एड ऑन लगाओगे अगर तुम, तो यहाँ पे तुमको लग जाएगा भाई 100% का मिलेगा एड ऑन लगा के। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, ये अलाउड है, हेजिंग ऑन चैलेंज इज अलाउड। और तुम ऐसा ना कि अगर तुम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगाना। तो मैं तुमको यहाँ पे एक अकाउंट दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके टू स्टेप ऐसे जाते हो यहाँ पे तुम। तो यहाँ पे तुम देखोगे भाई टू स्टेप प्राइम में जाना है तुमको, MT5 सेलेक्ट करना है, और ऑल यू हैव टू डू इसकी तुम्हें बाय चैलेंज पे क्लिक करना है, स्टार्ट चैलेंज पे, और ये तुमको रिडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट के ऊपर। तो ये हो गया भाई परफॉर्म एंड पे आउट वाला पार्ट। अब मैं तुमको बताऊंगा कि किस तरीके से तुम फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ऑल यू हैव टू डू कि भाई तुमको ये फ्री वाली वेबसाइट पे आना है, जो कि है trading.lead। एंड यहाँ पे आके तुमको भाई कुछ भी नहीं करना। तुमको यहाँ पे रिप्ले बटन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड ऑल यू हैव टू डू इसकी भाई किधर भी जाके रुक जाओ। मैं जैसे 2024 में जाके रुक गया हूँ अभी। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे टाइम फ्रेम छोटा करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ मैं। एंड मैं यहाँ पे आके फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा। फॉरवर्ड टेस्ट में देखो बेसिकली तुम लोग क्या कर सकते हो। सबसे पहले तुमको फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई को फॉरवर्ड टेस्ट करना है। और फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई कैसे क्या होती है मैं तुमको बहुत बार बता चुका हूँ कि तुम्हारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है और तुम्हारा फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई डिफरेंट होती है। सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे एक बार प्राइस आके बार बार रुक रहा है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तुमको। जैसे कि ये देखो, तो इसको तुम बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस। ठीक है। एंड इसको तुम बोल सकते हो एक सपोर्ट, बेसिकली छोटा सा सपोर्ट है ये।
ठीक है, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखो तो। पर अगर तुम्हें मैं सप्लाई एंड डिमांड बताऊं, सप्लाई डिमांड एक ऐसी चीज है भाई जहां से बाइंग का प्रेशर आता है, बहुत एग्रेसिवली आता है। सपोर्ट पे क्या होता है, बार बार रुक रहा है, तुम्हें उस पर ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा या ब्रेकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा। पर डिमांड एंड सप्लाई समथिंग जहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट टैपिंग करती है, जिसको तुम ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो, एंड वहां से रिवर्सल्स आते हैं, मोस्टली बड़े बड़े रिवर्सल वहीं से आते हैं। अब जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आई हैव अ फ्रेश डिमांड ऑन दिस लेवल, देखो मेरे को नहीं पता, मैंने रैंडमली किधर भी ओपन कर दिया। अभी मेरे को एक फ्रेश डिमांड दिख रहा था इस लेवल पे, एंड मार्केट क्या कर रहा है, अभी सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे, एंड साइडवेज हो गया थोड़ा सा। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ से कैसा मूव आएगा, क्या ये ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर गया ये चीज, एंड एक चीज और अभी हमें मिल गया कि भाई हम यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा फर्स्ट डिमांड, ऊपर गया, वापस से जो टैप इन हुआ इस लेवल पे, ये फर्स्ट डिमांड पे टैप हो गया। दैट्स मीन कि यहाँ से एक अनदर बाइंग का मूव आएगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक, और यू कैन से समवेयर अराउंड यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, नहीं आया तो हम इसको फेल मानेंगे। एंड इस तरीके से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अपने जो भी तुम ट्रेड्स वगैरह लेना चाहते हो। ठीक है, अभी तुम देखो जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तुम्हारे इस वाले कंसोलिडेशन का, तुम यहाँ पे भी एंट्री मार सकते हो, एंड दिस इज इनफ टू पास एनी प्रॉपर अकाउंट ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। नो मैटर प्राइस यहाँ तक जाए या ना जाए, बट अगर तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम में हो विद गुड लॉट्स एंड 1% तुम इजिली पास कर लोगे। अब तुम देख सकते हो फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई वर्क कर रहा है। अगर ये ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने एक लेवल मार्क करा हायर टाइम फ्रेम पे कि भाई यहाँ पे, मतलब इस पूरा मूव में जब प्राइस वापस से इस लेवल पे आएगा तो मैं बायर्स ढूंढूंगा। अब यहाँ पे भाई बायर्स भी मिल गया तुमको। बायर्स कैसे मिला कि यहाँ पे मार्केट स्टॉप किया, साइडवेज हुआ, एंड देन उसका जो ब्रेकआउट दिया यहाँ से ऑलमोस्ट, मैं अगर देखूं 26 से 34 से प्राइस ऑलमोस्ट 2652 गया, दैट इज ऑलमोस्ट 200 पिप्स। एंड डे ट्रेडिंग में तुम इतने कैप्चर कर सकते हो 1 आवर का टाइम फ्रेम में। एंड ट्राई क्या करो, अगर तुम लोग प्लेटफॉर्म ट्रेड कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अपने ट्रेड्स को ज्यादा लंबा होल्ड मत क्या करो, क्योंकि गोल्ड में तुम सबको मालूम है भाई, मुझे भी मालूम है, गोल्ड इज नोन एज रिवर्सल भाई। हर 2 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद एक रिवर्सल देगा, डीप रिट्रेसमेंट देगा 0.5 0.61% तक का, एंड देन उसके बाद ऊपर जाएगा वापस। तो बट द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज कि भाई हम क्विक इन क्विक आउट करें, हम अपने एंट्रीज को प्लान करें। एंड देन अब हमारे पास एक और चीज है भाई, कि हमें यहाँ पे देखना है कि प्राइस कैसा रिएक्ट करे। लेट सपोज वी कंसीडर दिस वन एज अ बियरिश फ्रेश सप्लाई, आप देखते हैं प्राइस यहाँ पे आता है या फिर नीचे कूद जाता है सीधा यहाँ से। ठीक है, तो लेट्स सी ये कैसे वर्क कर रहा है, एंड इसको तुम यहाँ पे ना स्पीड बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मुझे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं अगेन तुमको बता रहा हूँ इंडिकेट क्या कर रहा है, फ्रेश सप्लाई पे थे, हम वापिस से टैप इन करें, ठीक है, एंड देन ऊपर का एक्सपेंशन दिया, रिट्रेसमेंट दिया, वापिस से एक बेस बनाया, एंड देन उसके बाद तुम देख सकते हो ये कैंडल इज इनफ टू गो इन टू बायर्स, एंड नेक्स्ट कैंडल फॉलोड बाय, तुम देख सकते हो कितने एक्सक्लूसिव है। उसके बाद मार्केट किधर भी जाए भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 200 पिप इज इनफ टू एग्जीक्यूट एनी ट्रेड। एंड अभी मैं इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ, देखो और कैंडल्स ऊपर गई नहीं गई। ठीक है, अभी तुम इसे देख सकते हो यहाँ पे, एंड जैसे नीचे आया वापस ऊपर गया, अब मेरे को यहाँ पे किधर स्टॉप करना है। तो अभी मेरे को यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है ऐसे स्टॉप करने लायक, मैं इधर बायस प्लान कर सकता हूँ इस लिक्विडिटी जोन्स के नीचे। एंड सेल्स के लिए मेरा वही वाला होगा जो भी ये लगा हुआ है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, इधर देखेंगे कि प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो अभी 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 देखो कि मैंने इसको मार्क किया एज अ डिमांड, और यू कैन से सपोर्ट, ये सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट पे हमने मार्क करा, एंड अभी क्या किया, लिक्विडिटी लिया, एंड वापस से रिक्लेम करा उसी लेवल को। तो हाईली चांस क्या है इधर कि प्राइस वापस ऐसे करके ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, दिस इज प्योर भाई जो कि मैंने नहीं देखा है, अब स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो ये वाला तो ऊपर चला गया, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे तुम अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको तुम ट्रेड कर सकते हो, उसको अपने ट्रेड सॉरी उसको अपने फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को एक चीज बता रहा हूँ कि आज मैं ट्रेडिंग में जैसा भी ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं सब कुछ फॉरवर्ड टेस्टिंग पर बेस है। मैंने पिछले ऑलमोस्ट 3 4 महीने से ट्रस्ट में मैंने कोई भी बैक टेस्टिंग नहीं करा है, इससे पहले करता था मैं 1 1.5 साल पहले, जब से मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग में आया हूं ना, मैं बैक टेस्टिंग करता ही नहीं हूँ। अब देखो बेसिकली बैक टेस्टिंग क्या होता है, बैक टेस्टिंग इज समथिंग जो तुमको ये बताता है कि भाई कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है। लेट सपोज मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कंसिडर कर लो। अब मेरे को ना यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को बायस प्लान करना है, तो मैं जितने भी बायस वाली पोजीशन है ना सिर्फ उन पे ध्यान दूंगा, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस जा रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जा रहा है, तो मैं उसको देखूंगा ही नहीं। बट फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या है कि मैंने एक बार यहाँ पे प्राइस चला दिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट बना दिया,
एक लॉन्ग बना दिया यहाँ पे। तो अब मुझे ये देखना है भाई कि ये कितनी बार ऐसा हो रहा है कि मेरे प्राइस जहाँ पे टैप हो रहा है उसके बाद कितनी बार एसएल जा रहा है, कितनी बार टीपी जा रहा है। फॉरवर्ड टेस्टिंग तुमको ये बताता है, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो फॉरवर्ड टेस्टिंग औकात दिखाती है, एंड बैक टेस्टिंग सपने दिखाती है कि हाँ भाई इतना परसेंट एक्यूरेसी है, इतना आर है। ट्रस्ट में भाई, जब मैं भी पहले फॉरवर्ड टेस्टिंग करता था ना, बैक टेस्टिंग करता था भाई, लिटरली बता रहा हूँ 80-90% का एक्यूरेसी मैंने खुद ने निकाला है। और इसके रिवॉर्ड बताऊं, 1:3, 1:4 का लंदन, एशियन और एनवाई तीनों में। पर क्या तुमको सच में लगता है कि तीनों सेशन में कोई ट्रेड करके 80% 90% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकता है विद 1:4, 1:3 रिवॉर्ड? तो एब्सोल्युटली फकिंग नॉट भाई। अगर कोई कर भी सकता है ना, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद मार्केट का डायनामिक्स बदलेगा, जहां पे 1:4 की जगह 1:2 तक मार्केट जाएगा, फिर रिवर्स कर जाएगा। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि भाई एक सेशन में ही तुम ट्रेड करो, एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग करते रहो, जिससे तुमको मालूम पता चले कि डायनामिक्स क्या कह रहा है। अब देखो, मैंने से यहाँ पे चला दिया, मेरे को नहीं पता क्या होगा, ट्रस्ट में मेरे को नहीं पता, तुमको भी सोचो कि मुझे पता है। और ये डेटा है भाई नवंबर का, तो भूल जाओ कि पता होगा मेरे को। अब ये, अब जैसे, अब देखो, अब जैसे बहुत सारे लोग आईसीटी के ट्रेडर्स होते हैं जो इसको लगाते हैं, जो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। मैं कभी लिमिट ऑर्डर वैसे लगाता नहीं हूँ। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट पहले ही ऊपर भाग गया, अब मैं क्या करूंगा? भाग्य ऊपर मेरे लेवल को टैप नहीं करा। बट अगर ये मैं बैक टेस्टिंग करता ना, तो मैं क्या बोलता है यहाँ पे कि भाई मैं ना इसको एडजस्ट करके यहाँ पे लगा देता कि ये टैप हुआ एंड ये ऐसे ऊपर चला गया। तो दिस इज वाई आई स्टे अवे, और मैं बिल्कुल भी फॉरवर्ड टेस्टिंग बैक टेस्टिंग नहीं करता हूँ भाई। आई बिलीव इन फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग में तुमको लाइव डेटा दिखेगा, लाइव में तुम्हारे लुप लुप भी होगी। देखो जैसे मैं अगर अभी तुम्हारे सामने फॉरवर्ड टेस्ट करूँ ना, जैसे लेट सपोज मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा भी रिएक्शन बदलेगा। जब जब मेरे स्टॉप लॉस मेरे फेवर में मार्केट नहीं जाएगा ना, मेरा भी रिएक्शन बदलेगा। ठीक है, और ये होता है भाई, और ये बदलना भी चाहिए। प्रैक्टिस के टाइम पे तुम्हारा रिएक्शन बदलने चाहिए। दैट्स मीन कि तुम्हारा इमोशन कहीं ना कहीं है, और इमोशन होना चाहिए भाई। अगर तुम बैक टेस्टिंग कभी तुम करोगे ना, तुमको इमोशन दिखेगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि तुम्हारी नजर वहीं जाएंगे जहां पे तुम जो चीज तुम देखना चाह रहे हो। ठीक है, सो अभी इसको वापस से प्ले कर देते हैं। बेसिकली ये वेबसाइट था, अभी इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आई गेस। लेट मी सी इट अगेन। ओके, सो मैं काम करता हूँ, वापस से मैं इसको रिप्ले करता हूँ। अब मैं जाऊंगा और पीछे, 2024 है ना ये। ओके, तो मैं आ जाता हूँ भाई इधर, दिसंबर में आ जाते हैं। ठीक है, इसको प्ले करते हैं यहाँ से, और देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में मेरे को क्या दिख रहा है, आई हैव टू मार्क आउट फ्रेश सप्लाई और फ्रेश डिमांड। ठीक है, तो मेरे लिए फ्रेश सप्लाई क्या होगी भाई? सबसे पहले फ्रेश सप्लाई मार्क आउट करूँ अगर मैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रेश सप्लाई, जहाँ से सेल्स इनिशिएट हुआ है। एंड फ्रेश डिमांड इज गोइंग टू बी फर्स्ट दिस लेवल। ठीक है, तो देखते हैं प्राइस किधर जाता है, पहले किधर नहीं जाता है। एंड लेट्स सी। या, दिस इज द ब्रेकडाउन। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अभी एक ब्रेकडाउन हुआ ना, तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा और नीचे जाएगा, मेरे को लगता है फ्रेश डिमांड पे पहले जाएगा। ठीक है, यस, दिस इज इंडिकेटिंग कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, और ये वाला लिक्विडिटी को स्विप करने वाला है, क्योंकि जो जितना चिपका चिपका कैंडल होता है ना, उतना हाईली प्रोबेबिलिटी होता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी है, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। देखा भाई, सच बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन, दिस इज प्योर प्राइस एक्शन। तो तुमको बताएगा कि भाई कब क्या किधर क्या होने वाला है। एंड ट्रस्ट में, दिस इज समथिंग ऑल यू नीड, कि भाई तुम इससे ही प्रॉफिटेबल बनोगे। बैक टेस्टिंग वगैरह तुमको सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पे क्या है ना कि भाई एक कोड किसी ने चला दिया, बैक टेस्टिंग करो 15 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा, और सब उसी कोड को घुमाते रहते हैं। बट ट्रस्ट में, मेरे से अगर कोई जेन्युइनली पूछे ना बैक टेस्टिंग वर्सेस फॉरवर्ड टेस्टिंग, या मैं ओपनली, मैंने फंडिंग उसके स्टेज पे भी जाके बोला था जब इवेंट हुआ था कि भाई फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, वो तुमको औकात दिखाएगा, और वो तुमको बताएगा कि एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता प्राइस किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा एनालिसिस ठीक निकला इधर। एंड प्रोबेबली अगर इधर से ब्रेकआउट आता है एक, मान लो ये फ्रेश डिमांड पर ये रिजेक्ट होता है यहाँ से, तो हम यहाँ एक सेल मारेंगे, नहीं तो अगर ब्रेकआउट होता है ऐसे, तो वी विल लुक फॉर द बायर्स एंट्री ओनली। ठीक है, नीचे गया, रिएक्शन बदला फेस का थोड़ा सा, कि भाई ये क्या हो गया, टैप तो करा ही नहीं, ऊपर तो गया ही नहीं। एंड जब ये चीज होती है ना, ये चीजें होना जरूरी है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ये क्यों हो रहा है।
इफ यू रिमेम्बर मैंने क्या बोला था पहले कि वी हैव अ लिक्विडिटी जोन्स ऑन दिस लेवल। जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, प्राइस ने क्या करा, रिक्लेम करा वापिस से नियरेस्ट लोस को, एंड दैट्स हाउ मार्केट मूव्स भाई। तुमको 10 चीजें नहीं चाहिए, ऑल यू हैव टू मास्टर वन स्ट्रैटेजी, वन सेशन पकड़ लो। लेट सपोज ये मेरा एक सेशन है पूरा, और ये सब 5 मिनट की कैंडल है, अगर मैं टाइम फ्रेम छुपा दूं तुम नहीं बता पाओगे कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो ट्रेड एवरी कैंडल एज ए इंडिविजुअल, 5 मिनट समझो उसको, 1 मिनट समझो उसको, 1 डे समझो उसको। एंड दैट्स व्हाई आई चूज टू लाइक एग्जीक्यूट एंड फॉरवर्ड टेस्ट ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। उससे मैं ज्यादा सीखता हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा कैंडल्स दिखती है तो ज्यादा हर कैंडल बताती है कुछ कि कब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली डू ट्रेडिंग, और दैट्स हाउ एक्चुअली यू डू प्रैक्टिस इन ट्रेडिंग भाई, सिंपल सा बताऊं तुमको तो। ठीक है, तो भाई इस चीज को जाकर ट्राई करो, एंड तुमको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉप फर्म, तुम फंडिंग और ट्रेड्स का अकाउंट बाय कर सकते हो 2 स्टेप का, जहाँ पे ऑलमोस्ट 45% ऑफ है। जो वेबसाइट पे कोड एंड डिस्काउंट है उससे 5% एक्स्ट्रा है मेरे कोड पे, TAUFIQ, जिससे तुम जाके अकाउंट बाय कर सकते हो एंड तुम बिंदास पे आउट बना सकते हो। जो भी तुम अकाउंट बाय करोगे मेक श्योर यू फॉलो ऑल द रूल्स। उसके बाद भी अगर तुमको कोई दिक्कत आता है इस प्रॉप फर्म में या किसी भी प्रॉप फर्म में, तो आई विल बी देयर फॉर यू, जहाँ पे मैं तुम्हारे डाउट जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको रेज करूंगा टीम तक कि भाई इसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। एंड दैट्स हाउ वी रन आवर कम्युनिटी एंड हेल्प आवर कम्युनिटी। So thank you so much once again for watching this video. If you got a single learning from this video, make sure you guys like, comment, share, and subscribe to the channel. And don't forget to follow me on Instagram. I will see you all in the next video. Till then, stay safe from the markets. Bye bye.